नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 महीने के भीतर के बकरी के बच्चों की देखभाल के बारे में। जो बच्चे 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के होते हैं उनकी देखभाल कैसी करनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने तक की देखभाल कंप्लीट आने वाली लाइफ तय करती है। आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें उनका वजन कितना बढ़ेगा, उनकी ग्रोथ कैसी होगी, उनकी हाइट कितनी होगी, उसके बाद वो बीमार होंगे या नहीं होंगे, ये सब कुछ तय होता है 1 दिन से लेकर 3 महीने तक की देखभाल के ऊपर। तो अगर आप बकरी पालक है तो आपको आज का वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना चाहिए, जिससे कि आपका बकरी का बच्चा आने वाले समय में कोई बीमार ना हो, उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो। क्योंकि हम आज के वीडियो में कंप्लीट देखभाल की बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, बकरी के छोटे बच्चे 3 महीने के भीतर की उम्र के बच्चों की देखभाल के बारे में जिन पॉइंट के आधार पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है जन्म के तुरंत बाद की देखभाल। बकरी ने बच्चा दिया, बच्चा इस दुनिया में जैसे ही आया, सबसे पहले आपको बच्चे की नाक और उसके मुंह को अच्छे से साफ कर देना है, एकदम साफ सुथरे कपड़े से। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो जितना भी गाढ़ा डिस्चार्ज होता है, जो वेस्टेज होता है अंदर से निकलता जितना भी, सारा उसके मुंह पे, उसके शरीर पर चिपका होता है। वैसे में बकरी पालक क्या करते हैं कि उसे उनकी माँ के पास छोड़ देते हैं, जिससे कि उसकी माँ उसे चाट कर पूरा क्लीन कर दे, पर उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ऐसे में सबसे पहला काम होता है कि उसके मुंह को और उसके नाक को साफ कर दें। बाकी जो शरीर है उसको साफ ना करें, उसकी माँ को चाटने के लिए छोड़ दें, जिससे कि उनके बीच में जो तालमेल है वो काफ़ी अच्छा रहे। क्योंकि जब बच्चा आता है तो कई बकरियां बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, वो डरती है, वो भागती है यहाँ वहाँ। तो ऐसे में सिर्फ नाक और मुंह साफ कर दें, क्योंकि अगर नाक और मुंह साफ नहीं करते हैं, वैसे में जो डिस्चार्ज होता है गंदा, वो उसकी नाक से अंदर चला जाता है, सांस लेने में, मुंह से अंदर चला जाता है। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा समस्या होती है और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो सबसे पहला काम नाक और मुँह साफ हो गया। इसके बाद 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर उसकी माँ के जो अडर है, जो आंचल है, उन्हें लाल दवा से, आप देख सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट है ये, थोड़ा से पानी में 1 चुटकी मिला लें, हल्का सा कलर लाल हो जाए, तब आप उस लाल दवा से, पानी से उसके आंचल को अच्छे से साफ कर दें। उसके बाद बच्चे को आपको पहला दूध पिला देना है। जी हाँ, जो माँ की पहला दूध होता है, पहला खीस होता है, जिसे खीस बोलते हैं, वो पिला देना है, जिससे कि बच्चे की जो प्रतिरोध क्षमता है वो बहुत हाई हो जाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत आ जाती है और बच्चे का इम्यूनिटी पावर एकदम बूस्ट हो जाता है। तो ये सबसे पहला काम हो जाता है जन्म के तुरंत बाद। इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जिसमें हम बात करेंगे 1 दिन से लेकर 15 दिन के भीतर की देखभाल के बारे में। क्योंकि बच्चा पैदा हुआ, जो प्रोसेस करनी थी बताया, उसके बाद पहले दिन से लेकर 15 दिन तक क्या क्या करें, उसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 दिन से लेकर 15 दिन तक जो बकरी का बच्चा है वो सिर्फ माँ के दूध के ऊपर डिपेंड रहता है, और उस 15 दिन में आपको भी उसकी माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है। अगर हम दूध पिलाने की बात करें तो दिन में 3 बार हम दूध पिलाते हैं 15 दिन तक। पहली बार सुबह के समय 7 बजे 8 बजे जो आप पिला रहे हैं, 3 से 4 घंटे का गैप रखने के बाद फिर हम दूध पिलाएंगे 12 बजे 1 बजे। उसके बाद फिर 3-4 घंटे का गैप रखने के बाद 4 से 5 बजे या 6 बजे तक आप उसे दूध पिला सकते हैं। ऐसे आपको दिन में 3 बार दूध पिलाना है। दिन में 3 बार दूध पिला रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी हेल्थ कैसी है, क्या उसके अंदर 2 किलो वजन है, 5 किलो वजन है या 7 किलो वजन है। डिपेंड करता है बॉडी वेट के ऊपर। बॉडी वेट कम है तो 50 ml से ज़्यादा ना पिलाएं हर बार। बॉडी वेट ज़्यादा है तो 80 ml 100 ml भी पिला सकते हैं एक बार। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों को बाहरी हवा से एकदम दूर रखना है। अगर धूप निकल रही है तो धूप में जरूर न निकालें, जिससे कि उन्हें विटामिन डी मिलेगा। वहीं अगर धूप नहीं निकल रही है, हवा चल रही है, तो ठंडी हवा से बचा कर रखें। और जिस जगह पे आपने उनको रखा हुआ है वो जगह पूरी समय साफ सुथरी होना चाहिए, सूखी होना चाहिए, गीली नहीं होना चाहिए। और 1 दिन से लेकर 15 दिन तक बच्चे को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा कमजोर है, चल नहीं पा रहा है या दूध नहीं पी पा रहा है, किसी तरह से आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कुपोषित पैदा हुआ है या 3-4 बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं, वैसे में बच्चा कमज़ोर है, तो वैसे में आप उसे विटामिन B12 दे सकते हैं। विटामिन B12 के लिए आप यूज़ कर सकते हैं A to Z, बहुत शानदार दवा है। इससे भी विटामिन B12 और बाकी विटामिन की कमी की पूर्ति होती है, जिससे बच्चा एक्टिव रहता है, एनर्जी बनी रहती है, ताकत बनी रहती है, उसे B कॉम्प्लेक्स मिलता रहता है, जिससे कि बच्चा कमजोरी से उभर जाता है। तो ये हो जाती है 1 दिन से लेकर 15 दिन की बात। अब बात करते हैं 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में। तो 15 दिन के बाद बकरी का बच्चा धीरे धीरे हरी पत्ती खाने लगता है, थोड़ा बहुत ड्राई फाउडर भी खाने लगता है, उसका दाना मिश्रण भी खाने लगता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर आपको जो मिल्किंग प्लांट्स होते हैं, जैसे फेफर हो गया, पीपल हो गया, गुलर हो जाती है, ऐसे जो मिल्किंग प्लांट जितने भी पेड़ों के पत्ते तोड़ने पर दूध निकलता है, जैसे बड़का पेड़ है, उन पत्तों को खिलाएं।
जिससे कि उसको बहुत हाई मात्रा में, बहुत हाई क्वांटिटी में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सारी चीज़ें मिलेंगी, जिससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, वो कमज़ोर नहीं होगा, वो बीमार नहीं होगा, उसका इम्यूनिटी बहुत हाई रहेगा। इसके अलावा जब वो ग्रीन फूडर खाने लगे तो पत्तियां हो जाती हैं। ड्राई फूडर में आप उसे हल्का फूसा भूसा दे सकते हैं। अगर वो चने का भूसा खा रहा है तो चने का खिलाएं, गवार का खा रहा है तो गवार का खिलाएं। जो भी भूसा वो खा सकता है वो हल्की मात्रा में, ज़्यादा ना दें। इसके अलावा दाना मिश्रण अगर हम खिला रहे हैं तो जो भी अनाज हम खिला रहे हैं वो साबुत ना खिलाएं, उसे हल्का दरदरा पिसवा लें और दरदरा पिसवाने के बाद में उसे डेली बेसिस पे 5 ग्राम या 10 ग्राम दाना ही खिलाएं। मतलब नाश्ते की चम्मच से 1 चम्मच या 2 चम्मच सिर्फ खाना सिखाएं उसको। ऐसा नहीं कि पेट भर के देना है, सिर्फ वो खाने को तो आप क्या करेंगे कि बहुत सारा रख देंगे तो वो बहुत ज़्यादा खा जाएगा, वैसे पेट में गैस होगी, दस्त होंगे या उसका डाइजेशन अपच हो जाएगी, पेट में पानी भर जाएगा, ऐसे बच्चा मर भी सकता है। तो लिमिटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम मतलब 2 चम्मच देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। 1 महीने तक बच्चे को 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम दाना मिश्रण दें। उस दाना मिश्रण में हल्का सा नमक डाल दें, जिससे उसको प्यास अच्छी लगेगी, भूख अच्छी लगेगी, डाइजेशन ठीक रहेगा। मिनरल मिक्सचर पाउडर जरूर मिलाएं उसमें, जिससे कि विटामिन और मिनरल्स बहुत तेज़ी से मिलेंगे, जिससे उसकी ग्रोथ बहुत शानदार होगी। अब हम बात करते हैं 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में। तो 1 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वैसे में वो सब कुछ खाने लगता है, जो भी हम उसको स्टार्टिंग से खिलाना सिखाते हैं, और बाद में आप जो भी तरह तरह की पत्तियाँ खिला रहे हैं वो भी खाने लगता है। तो वैसे में उसके डाइजेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि हिमालय 32 ये जो है डाइजेस्ट टॉनिक है, डेली बेसिस पे 2 ग्राम 3 ग्राम से खिलाते रहें। दाना मिश्रण मिलाकर खिला दें या ग्रीन फूडर में मिलाकर भी खिला सकते हैं, जिससे कि उसको कभी भी अपच अनडाइजेशन नहीं होगा। इसी के साथ साथ कई तरह के टॉनिक्स आते हैं, मल्टीविटामिन, इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड इस तरह के टॉनिक भी आप पिला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रो प्लस एस पिला सकते हैं या A to Z पिला सकते हैं। मल्टीविटामिन में मल्टी स्टार पिला सकते हैं, टोनो बूस्ट भी आता है मल्टीविटामिन, ये भी पिला सकते हैं। तो 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में ये सारी चीज़ें आपको चलानी है। बस दाना मिश्रण जो हम चला रहे थे 5 ग्राम 10 ग्राम, उसको हम धीरे से बढ़ा करके 50 ग्राम ले लेंगे, और जैसे जैसे वो 3 महीने में पहुंचेगा उसको हम 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम तक भी ले जा सकते हैं। फिर जैसे जैसे उसका डाइजेशन उस चीज़ को ऑब्जर्व करने लगेगा, वैसे वैसे हम कंप्लीट जो दाना मिश्रण है, चैनल के ऊपर डिटेल में वीडियो बना हुआ है, उस दाना मिश्रण को हम खिलाएं, जिससे कि ग्रोथ शानदार देखने को मिले। इसके अलावा 3 महीने तक आपको खास ध्यान रखना है कि डिवर्मिंग उसकी जरूर करते रहना है। पहली बार की डिवर्मिंग 15 दिन पर कर देना है, दूसरी बार की डिवर्मिंग 1 महीने पर करनी है, और तीसरी बार की 2 महीने के बाद मतलब 3 महीने पर करनी है। और जब वो 3 महीने का हो जाए तो सबसे पहले आपको उसका वैक्सीनेशन करना है। जी हाँ, आज के समय में भी बकरी पालक जितने भी हमसे कनेक्टेड है, उसमें कई बकरी पालक ऐसे हैं जिन्होंने आज तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया, कभी टीकाकरण नहीं करवाया बकरी के बच्चों को, और ना ही बकरे उनकी वैक्सीनेटेड है, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, वो बकरी के बच्चे और जो एडल्ट बकरी है मर जाते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो 3 महीने का जैसे ही बकरी का बच्चा हो जाए, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो स्वस्थ होना चाहिए और उसको आप वैक्सीनेटेड करवा दें। 3 तरह की वैक्सीन लगती है जो कि बहुत ज़रूरी है। पहला PPR, दूसरा FMD और तीसरा ET। ये 3 तरह के वैक्सीन लगाना जरूरी है, क्योंकि 3 महीने की जब उम्र हो जाती है तो इन तीनों वैक्सीन को जो गेप इनका मेजरमेंट है, 20 दिन के बाद लगाना है या 1 महीने के बाद गेप देकर लगाना है, किसका बूस्टर लगना है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी है चैनल पर। उस अकॉर्डिंग उनका वैक्सीनेशन करवा दें, जिससे कि आपकी बकरी का बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, उसे वायरल बीमारी कभी नहीं आएगी, नॉर्मल छोटी बीमारियां भी नहीं आएंगी, अगर आप इन पॉइंट के आधार पर उसकी देखभाल करते हैं तो इस तरह से वैक्सीनेशन भी हो गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 1 दिन से लेकर 3 महीने के भीतर के बकरी के बच्चों को देखभाल के बारे में डिटेल में बात की। अगर आज के वीडियो में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय रहते बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।